हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आर्टिकल द शुरू करने वाले हैं। आर्टिकल जैसे आपको पिछली क्लास में इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन करा दिए हैं। आज डेफिनेट आर्टिकल शुरू करेंगे द। लेकिन द को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए कहानी। क्या है कि जब कोरोना लगा था ना, तो मेरा दोस्त जो है वो एक, जैसे भारत का आपने नक्शा देखा है, तो भारत में यहाँ पे दक्षिण भारत में ना वहां पे काम करता था। तो अचानक से लॉकडाउन लग गया। तो किसी को भी यहां से वहां नहीं जाने देते थे। मतलब सभी को घर में ही बंद कर दिया। ना कोई अपने गांव जा पाया। अगर कोई बाहर था तो बाहर ही रह गया, कोई गांव था तो वो बाहर कहीं काम करता तो वहां नहीं जा पाया। यानी जो जहां था वो वहीं पे एक तरीके से बंद के रह गया। तो उसी टाइम मेरा एक दोस्त था, वो क्या कि दक्षिण भारत में था और वहां पे एक कमरे में बंद हो गया। वो तो बाहर तो कुछ जाने नहीं देते। तो वो सारा दिन वहीं बैठा रहता और बैठे करे क्या, या तो फोन चला लो या फिर क्या वहां पे फिर वो सुबह न्यूज़पेपर आ जाता, ठीक है, और वहां पे खाना बना लेता, खा लेता, सुबह न्यूज़पेपर आ जाता, ठीक है। और वो खिड़कियां थी कमरे में तो बाहर तो जा नहीं सकते, तो खिड़कियों से कभी सूरज आसमान को देख लेता, चारों दिशाओं में देखता रहता। क्यों, टाइम कैसे कटे, और अंदर बैठा बैठा आदमी बोर भी तो हो जाए, तो ऐसे करता। उसके बाद क्या है कि काफी 6-7 महीने बाद लॉकडाउन कुछ कम हुई सख्ताई, तो लोग अपने घर जाने लगे। तो ये भी क्या है, अपने घर के लिए रवाना हुआ। तो ये रेलवे स्टेशन पे गया। तो रेलवे स्टेशन पे गया ट्रेन के लिए। तो ट्रेन में उस टाइम भीड़ बहुत थी, वहां पे बहुत सारे बूढ़े वगैरह आदमी और गरीब लोग वहां पे बहुत होते थे। भीड़ बहुत थी, जाने के लिए जगह ही नहीं थी। तो फिर उसने प्लेन से आने का सोचा। तो जब वो प्लेन से आया, यानी यहाँ से जहाज उड़ी, प्लेन मतलब जहाज से राजस्थान में आया, तो उसने रास्ते में जैसे, अब बहुत समय से कुछ देखा नहीं था, तो एक तरीके से बहुत खुश हुआ कि चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ थे, ठीक है, इधर समुद्र था, महासागर थे, ठीक है, यहाँ पे टापू वगैरह, लक्षद्वीप वगैरह, इसको द्वीप वगैरह दिख रहे थे, ठीक है, इधर हिमालय पर्वतमाला, और ये उसके अलावा यहाँ पे नहरें, नदियां, रेगिस्तान, ठीक है, ये सब दिखे। अब जब वो घर पे पहुंचा, तो घर पे आती उसने पहले तो गाई आरती, देवता की आती, पहले तो जाती आरती करी, आरती करके कोई रामायण महाभारत पढ़ी, है भगवान बचा लिया, तो हनुमान चालीसा पढ़ी उसने जाके, हे भगवान बच गए वरना मर जाते। तो कहानी कैसी लगी आपको? अब ये कहानी है, ऐसे वास्तव में ये कहानी है आर्टिकल याद करवाने के लिए थी। देखिए अब कहानी को याद करिए। कहानी में कहां पे रहता था मेरा दोस्त? कमरे में, ठीक है, काल्पनिक कहानी थी। तो कमरे में उसे क्या दिखता सारा दिन? खिड़कियों में सूरज चांद वगैरह देख सकता था, और तो कहां पे जाए, बाहर तो जाने नहीं देते थे। वहां पे बैठा न्यूज़पेपर आ जाता सुबह, तो क्या पढ़ता? अखबार पढ़ता। यानी यूनिक जो चीजें दुनिया में अपने जैसी एक या उनसे पहले क्या आता है? द आता है, ठीक है। जैसे द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा। उसी तरीके से सूरज, चांद, तारे, ये क्या है, जो यूनिक चीजें, मतलब उनके जैसे क्या है, जो सभी जगह नहीं है, या फिर, ठीक है। न्यूज़पेपर अखबारों के नाम से पहले दात है, वो चारों दिशाओं में देखता था ना, जैसे कभी इस खिड़की से बाहर देख लिया, कभी इससे बाहर देख लिया, तो चारों दिशाओं से पहले भी क्या आता है? द, ठीक है। घर पे आके उसने म्यूजिक बजाया, या फिर वहां पे भी उसको क्या है, जैसे बाहर कोई मंदिर वगैरह में आरती वगैरह होती तो वो सुनाई देती थी, ठीक है। अब वहां से चला तो उसको क्या दिखाई दी? नहरें दिखाई दी, नदियां दिखाई दी, आइलैंड मतलब द्वीप, द्वीप या महाद्वीप दिखाई दिए, रेगिस्तान दिखाई दिया, ठीक है। और घर पे आके उसने क्या पढ़ी? धार्मिक किताब आती, जैसे आपको बताया था ना, रामायण महाभारत कोई, और अपने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ी। और वो रहता कहाँ पे था, किस क्षेत्र में रहता था? रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, तो क्षेत्र किस में रहता था? दक्षिण भारत में। यानी इन सभी से पहले क्या आता है? द आता है। सन, न्यूज़पेपर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कैनाल, रिवर, आइलैंड, डेजर्ट, रिलीजियस है, बुक्स, ठीक है। उसके अलावा देशों के नाम होते हैं ना, उनके पहले और कुछ टापुओं के नाम से पहले, जैसे देखिए ये द अजोर्स, ठीक है, द क्रीमिया, द नीदरलैंड्स, ये क्या है? कुछ टापू है, कुछ देशों के नाम है, इनसे पहले याद रख लेना। ये थॉमसन एंड मार्टिनेट में दिए, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से सीधा से सीधा प्रश्न आता है, ठीक है। उसके बाद यदि नाउन दियो यानी संज्ञा, उसके बाद ओ पर फिर संज्ञा दियो और आपसे यहां पे खाली स्थान में कुछ भरवाए, जैसे ये देखिए केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इसमें पहले रिक्त स्थान है तो क्या आ गया यहाँ पे, दे आ गया, क्यों, नाउन ऑफ और ए नाउन, ठीक है। उसके बाद आपको सफिक्स सेंस में जैसे लोकेलिटी का सेंस है, इसमें क्या आता है, दे आ जाता है, देखिए दे गार्डन, ये आपको मैं दोबारा स्पेसिफिक सेंस में समझाऊंगा, देखिए एक सेकंड, ठीक है। देखिए जय दे को याद रखने के लिए आप 4 सेंस याद रखिए। वैसे तो हिंदी वालों को थोड़ा दोहरा बोलते हैं ना, अपने दोहरा लगता है या फिर कठिन लगता है, लेकिन ये नाम ही थोड़े टफ है। अगर इनको याद रख लोगे ना आप, तो ये याद रखना इजी हो जाएगा दे का यूज। एक तो था एनाफोरिक, कैटाफोरिक, जेनरिक और स्पेसिफिक, ठीक है। अपने कहते हैं ना जेनरिक जनरल बात है, जनरल मतलब कोई भी, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट कोई चीज। एक होता है एनाफोरिक सेंस और एक कैटाफोरिक सेंस। एनाफोरिक का मतलब होता है कोई चीज एक बार आ जाए उसके बाद दोबारा आ जाए, ठीक है। जैसे हम पढ़ते थे वंस देयर वाज ए क्रो, और दोबारा पढ़ते थे फिर फुल स्टॉप के बाद आता था दे क्रो, यानी जब पहली बार कोई नाउन आई तो क्या लगता है ए या एन, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती है, अनजान, ठीक है। दूसरी बार आई जब दे लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाती है, जानकार हो जाती है वाक्य के अंदर, ठीक है। जैसे अपने घर कोई अंकल आए रमेश नाम के, तो हम कहेंगे कोई एक रमेश अंकल आए, पहली बार नहीं जानते तब, दूसरी बार आए तब कि वो रमेश अंकल आए, उस दूसरी बार के लिए क्या यूज हो जाएगा, दे। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ऐसे के ऐसे आया है, सेम टू सेम ये सेंटेंस आप देख लेना। अब की बार फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के पेपर में आया था और ये सीधा टॉमसन एंड मार्टिनेट बुक से उठा है, ठीक है। हिज कार स्ट्रक ए ट्री, पहले क्या आ गया, ए ट्री आ गया, यू कैन स्टिल सी मार्क ऑन द ट्री, यानी ये ट्री दूसरी बार आई तो दे लग गया और पहली बार ए था। दूसरा होता है कैटाफोरिक सेंस। कैटाफोरिक मतलब चीज तो है नॉर्मली, लेकिन उसको स्पेसिफिक बना दिया जाए, जैसे द बुक मतलब किताब, कौन सी किताब, शी बोट वाज इंटरेस्टिंग, जो कि उसने खरीदी थी, तो इसको क्या है, विशिष्ट कैटेगरी बना दी इसकी, किसके बाद क्या है, बुक, कौन सी बुक, जो बुक तुमने खरीदी। यानी इसमें क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट देखिए आपको लगातार 2 सब्जेक्ट नहीं लग रहे क्या, द बुक और शी, ठीक है। दूसरा देखिए द बॉय, अब बॉय के बाद हु इज बिजी, यानी इसमें 3 चीज आ जाती है, जैसे फ्रेज आ जाए, कोई क्लोज आ जाए या एडजेक्टिव लगा के स्पेसिफिक बना दिया जाए, तो वहां पे कैटाफोरिक सेंस मानते हैं इसको, ठीक है। यानी कैटेगरी होगी एक विशिष्ट, ठीक है, उसको विशिष्ट रूप से बता दिया है, ठीक है, कि ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय हु वाज फाइटिंग, वही मतलब फिक्स, अपने को किसी को पहले से पता है। तो ये देखिए हु, विच, व्हाट, दैट, हाउ, ठीक है। ये अगर कंजक्शन के रूप में लग जाए ना बीच में, तो वहां पे कौन सा सेंस हो जाता है, कैटाफोरिक सेंस हो जाता है, ठीक है। सेंस को छोड़िए, आप ये याद रखिए कि जैसे 2 नाउन लगातार सी आ रही है, ठीक है, तो इसी की बात आगे की जाए ना दोबारा, तो वहां पे कौन सा सेंस होता है, कैटाफोरिक। जैसे द इमॉर्टल शेक्सपियर, इमॉर्टल मतलब अमर एक तरीके से, ठीक है, तो इमॉर्टल मतलब इसको विशिष्ट बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से जेनरिक सेंस होता है, जेनरिक में क्या है, इसमें सभी को ले लेते हैं, जैसे कि गाय जो है वो एक उपयोगी जानवर है, उपयोगी जैसे कि दूध भी काम आता है, उसका मलमूत्र भी काम आता है, तो क्या कहते हैं, जैसे काऊ। जैसे उसी तरीके से जैसे पक्षी को कहते हैं द बर्ड हैज 2 विंग्स, कि पक्षी के कितने पंख होते हैं, 2। तो द बर्ड का मतलब यहाँ पे सभी बर्ड आगे, जितने भी कोई भी पक्षी है, चाहे कौवा है, मोर है, कुछ भी, ठीक है, यानी सारे पक्षी आगे, इसको बोलते हैं जेनरिक सेंस। एक स्पेसिफिक सेंस होता है, स्पेसिफिक जिसमें अपने को पता हो क्या कि किस चीज की बात हो रही है, मैं कह दूं वो चीज उठाओ, तो उसमें क्या, जैसे ब्रिंग कारपेट इन, कि चटाई को अंदर लाओ, तो लाने के लिए चटाई मंगाई, इसका मतलब सामने वाले को क्या हमने स्पेसिफिक बताई होगी, इसलिए क्या है द। थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इतनी कोई, जैसे अगर नॉर्मल जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाओ ना, तो इसमें यह है कि जैसे एनाफोरिक में कोई चीज एक से ज्यादा बार आ जाए ना एक वाक्य में, एक और दोबारा आए तो क्या हो जाता है, द लग जाता है।
अगर कोई चीज हो उसी के बारे में आगे बता दिया जाए तो द लग जाता है। यदि कोई एक चीज से सभी प्रजाति को बताने की कोशिश करें, जैसे कि द टेबल इज 4 लेग एलिमेंट, जो मेज जो है उसके कितनी टांगे होती है, 4 होती है, तो इसका मतलब वो सारी मेजों की बात हो रही है, एक मेज की नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद ये ब्रिंग द कारपेट इन, इसका अपने को पता वैसे ही चल जाता है कि इसमें क्या है, कोई चीज जिसका जिक्र हो रहा है ना वो विशिष्ट होती है, जैसे एक तरीके से सामने वाले को और बोलने वाले को दोनों को पता होती है, ठीक है। एक इसी तरीके से लोकेलिटी वाला भी होता है, जैसे एन इज इन गार्डन। अब ये वाक्य जैसे आपके पेपर में आ गया कि एन इज इन, यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया, एन इज इन गार्डन, कि एन जो है वो बगीचे में है। इसका मतलब बगीचे में कोई कह रहा है कि एन बगीचे में है, तो पता है ना उसको भी कौन से बगीचे में, तभी उसने देखा होगा या फिर कहां पे है उसको पता है। तो यानी इसको क्या बोलते हैं, लोकेलिटी, कोई जगह, किसी जगह का जैसे पता हो, निश्चित जगह, जैसे गार्डन निश्चित जगह, ठीक है। जैसे द बुक ऑन द टेबल, तो इसका मतलब द बुक, किताब कौन सी, ऑन द टेबल, जो कि किस पे रखी है, टेबल पे रखी है, ठीक है। अब ऐसे दे दे बुक ऑन टेबल, द बुक ऑन टेबल, ऑन द टेबल, क्योंकि निश्चित किताब की और निश्चित टेबल की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा टफ लग सकता है, वैसे नहीं पता है, वो थोड़ा नहीं है कि ये जैसे नॉर्मल पहले ए यहाँ पे लगेगा, एन द वोवल के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ एन लगता है, बाकी के साथ द लग जाता है, वैसे नहीं होता, ये थोड़ा डीप पढ़ना भी पड़ता है और डीप में थोड़ा जोर भी आता है दिमाग को, ठीक है। वैसे आप इनके नोट्स बना लीजिए और ज्यों के त्यों रट लीजिए, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आएगा आपके। उसके बाद सुपरलेटिव से पहले भी द आता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द हाईएस्ट, ठीक है। ऑर्डिनल्स, देखिए नंबर 2 तरीके में बांटते हैं, नंबर मतलब संख्या, संख्या एक तो बांटते हैं कार्डिनल में और एक बांटते हैं ऑर्डिनल में। समझाता हूं, ऑर्डिनल मतलब क्रम, ठीक है। संख्या ऑर्डिनल, कार्डिनल का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000, इस तरीके से गिनती होगी, ठीक है। और ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर से, क्रम से, पहला, क्लास में पहला बच्चा पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ठीक है। तो ऑर्डिनल के साथ क्या आता है, द आता है, द फर्स्ट, ठीक है, द मोस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है। ये जो है वो सारे किस में आ जाते हैं, सुपरलेटिव में। इसी तरीके से हो गया ऑर्डिनल में, ठीक है। जैसे द लॉन्गेस्ट मूवी, ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द 25th, ठीक है, 92th, ठीक है, इस तरीके से। ओनली से पहले हमेशा द आता है, ठीक है, द वन एंड ओनली, या फिर दिस इज द ओनली बॉय, ये वही ओनली मतलब अकेला, तो इसलिए द आता है, ठीक है। सरनेम अगर प्लूरल बना दिया जाए, अब देखिए ये एक तरीके से जेनरिक वाला सही है, जेनरिक जैसा सही है, जैसे जेनरिक में क्या सकता है, बर्ड, उसी तरीके से ये जो है वो द स्मिथ्स, यानी किसी की जाति जो है ना, जैसे द राजपूत। अब ऐसे ये आ जाए कि राजपूतों ने जो राजस्थान पे शासन किया था, द राजपूत हैव रूल ओवर राजस्थान या रूल्ड ओवर राजस्थान, तो वहां पे क्या आ जाएगा, राजपूत से पहले द राजपूत, ठीक। अगर प्लूरल बना दिया जाए ना कोई जाति को, तो मतलब वो पूरी जाति को बता रहा है, ठीक है। द स्मिथ्स मतलब सभी स्मिथ्स आ गए, ठीक है। द गुप्ताज मतलब सभी गुप्ता आ गए, जितने भी गुप्ता है। द शर्माज मतलब सभी शर्मा जो है, अब कहते अपने कहते हैं ना बनिए बहुत जो है वो होशियार होते हैं, तो द बनियाज, ठीक है, जैसे उन्हें बोल देते बनियाज। या फिर सिंधीज बोलते हैं ना, इसी तरीके से बोली, जैसे सिंधीज, सिंधी व्यापार करते हैं, द सिंधीज डू बिजनेस। उसके बाद द प्लस एडजेक्टिव जो है वो क्लास ऑफ पर्संस, इसको बताऊं आपको, जैसे इसमें क्या है, विशेषण आता है, ठीक है। विशेषण से पहले द लगेगा, सभी का जिक्र हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि बूढ़े लोगों का आदर करना चाहिए, ठीक है। जो दिव्यांग है उनको उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अमीर है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा, तो सभी अमीरों को बताना हो तो क्या कह देंगे, द रिच, मतलब सभी अमीर आ गए इसमें। यानी ये किसी की विशेषता है और उसके पहले द लगता है, ठीक है। जैसे द ओल्ड है ना, ये पिछली बार के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था ना उसमें आया था, ठीक है, द ओल्ड, ये सेम। जैसे द ओल्ड का मतलब सभी बूढ़े लोग, अगर मैं कह दूं द यंग मतलब सभी
युवा लोग, ठीक है। द पुअर का मतलब सभी गरीब लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, यानी द के जैसे एक तो वो कहानी याद रख लीजिए, दूसरे वो 4 सेंस और 2 ये जाति वाले, इतना सही काम है। उसके बाद आर्टिकल में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको देशों के नाम बताए थे, जैसे यमन, सूडान, ये याद रखना अलग से, ये कहीं दिए आ जाए और हम इनके पहले ए यमन या सीधा छोड़ किया जाए कि यमन तो सिंगुलर नेम है जैसे, या फिर ये इसके आगे तो कोई रिपब्लिक वगैरह नहीं लग रहा, लेकिन नहीं, इनके में यमन के पहले, सूडान के पहले क्या है, द लगता है, ठीक है। आइलैंड जैसे वेस्ट इंडीज है तो द वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक है, सीधा वेस्ट इंडीज नहीं बोलते। कंट्री, अगर देश के नाम से पहले रिपब्लिक या किंगडम लग जाए ना तो क्या लग जाता है, द लग जाता है। जैसे यूएस, द यूएस, द यूके, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड, इस तरीके के शब्द, ठीक है। द आयरिश रिपब्लिक, द यूक्रेन, अभी याद रखना यूक्रेन से पहले द लगता है। अब ये आप अपवाद मान के याद रख लीजिए, किसी तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। द नीदरलैंड्स, ठीक है। अब नीदरलैंड की जो सरकार होती है ना उसको बोलते हैं, या सीट ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं हेग, HAGUE, हेग। तो याद रखना हेग से पहले और नीदरलैंड से पहले, एक तरीके से इस तरीके से याद रखना, नीदरलैंड की सरकार क्या है, हेग है, तो उससे पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक। अब जेनरिक सेंस वाला आपको बताया था। जेनरिक सेंस 3 तरीके के होते हैं, एक तो जैसे कोई है उससे पहले ए लग जाए, ठीक है, वो भी जेनरिक सेंस बताता है, द लग जाए वो भी जेनरिक सेंस बताता है, और एक प्लूरल सीधा आ जाए वो भी क्या है, जेनरिक सेंस बताता है, ठीक है। जैसे द डॉग इज ए लॉयल एनिमल, कुत्ता एक है वफादार जानवर है, या फिर ए डॉग इज ए लॉयल एनिमल, एक कुत्ता जो है वो क्या है, वफादार जानवर। इसी तरीके से कहते हैं एक काऊ दे, गाय क्या है, एक गाय जो है वो पालतू पशु है, या फिर द काऊ मतलब गाय क्या है, पालतू पशु है। तो अब ये मतलब कोई ये दिमाग मत लगाना कि सर ए और द साथ में दे दे तो नहीं देगा, अगर पेपर में आएगा तो इतना मूर्ख कोई एग्जामिनर नहीं है कि आपको जेनरिक सेंस भी दे और साथ में ये ए या द भी दे देनी, ठीक है। अच्छा, अगर द लग के और प्लूरल लग जाए ना, जैसे चलिए आपको एक वाक्य देता हूं मैं, आप करिए, देखते हैं कितना याद हुआ आपको, उत्तर बताना एक था, ठीक है। इसमें बताइए क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा या कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बताइए, 2 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। पहले एक बार ये कीजिए, तो देखिए इसमें काउस दे रखा है, ठीक है, काउस मतलब एक से ज्यादा गायें, तो ये निश्चित गाय होगी कि एक से ज्यादा काउस आ गए जिनकी वो गायें चल रही है, ठीक है। दिस इज whom you met, ये करके देखिए इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ही है ए एन द और कुछ नहीं। करिए इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करिए। इसमें भरिए क्या आएगा, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, ए का ऑप्शन है एन, बी ऑप्शन है द, सी ऑप्शन है कुछ नहीं, डी का मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखिए दिस इज, अब इसमें क्या आ जाएगा, द, क्योंकि इसमें आगे देखिए आप क्लोज दे रखी, ठीक है। द बॉय आपको मैंने बताया था, हाउ, वेयर, वेन, वाई, हु, हुम, हुज, वेयर, ये अगर बीच में आ जाए ना वाक्य की तो क्या है, जैसे देखिए लगातार 2 नाउन दे रखी ना, बॉय, यह वो लड़का है जिससे तुम मिले थे, मतलब ये कौन सा सेंस हो गया, स्पेसिफिक, सॉरी कैटाफोरिक सेंस हो गया, ठीक है, एनाफोरिक और कैटाफोरिक, ठीक है। इसके बाद ये फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, तो इसमें क्या आ जाएगा, द, एन आने से रहा, एफ से पहले एन नहीं आएगा, द
क्रॉस तो लगने से रहा, और ए या बी दोनों भी नहीं हो सकते, ए और द साथ में नहीं आ सकते। तो क्या इसमें क्या बताया कि लोमड़ी जो है वो एक क्या है, चतुर जानवर है। ठीक है, थैंक यू ऑल, सी यू अगेन।